ऑलराइट, सो कंट्रोल अकाउंट और बैंक रिकंसिलिएशन के जो क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स है वो तो हम देख चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास किट में एरिया रह गया जहां से हमने प्रॉब्लम देखने थे वो था सस्पेंस अकाउंट। टॉपिक हमने कल पढ़ा, क्वेश्चंस आपको दिए थे और जो मसले हमने अभी नोट किए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 254। 252 कंट्रोल अकाउंट क्या हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर 254 की अगर रिक्वायरमेंट में देखें तो क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट में उसने कहा कि व्हाट जर्नल एंट्री एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी मेड टू करेक्ट दिस एरर। एरर को ठीक करने के लिए क्या करेक्शन की जाएगी और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। Don has posted an invoice for 630 to the correct side of the stationery account. The invoice was for advertising. Invoice थी किसकी? Advertising की। Advertising को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या करते हैं? डेबिट एडवर्टाइजिंग, क्रेडिट कैश। लेकिन इसने क्या किया है? इसने एडवर्टाइजिंग की बजाय डेबिट किसको कर दिया है? स्टेशनरी को। एडवर्टाइजिंग मेरा एक्सपेंस है, स्टेशनरी भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। यानी इसने एक एक्सपेंस को दूसरे एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि रॉन्ग अकाउंट है और नेचर क्या है? सिमिलर है। एरर को ठीक करने के लिए मैं करूंगा क्या? स्टेशनरी के अकाउंट को उसने गलती से डेबिट किया तो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट। यानी करेक्शन की एंट्री क्या बनेगी? डेबिट एडवर्टाइजिंग, क्रेडिट स्टेशनरी 630 से, और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बीइंग करेक्शन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन? कमीशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 254 सबको क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 255 पे चलते हैं। 255 में उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एन एंट्री टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट। किस एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट में एंट्री नहीं जाएगी? अगर किसी एरर की वजह से डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा? नहीं आएगा। मैंने कहा अगर किसी एरर की वजह से डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो उसी एरर की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं जानी। ऑप्शंस पढ़ो और मुझे जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा एरर है जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट इक्वल रहेगा, जल्दी से।
क्वेश्चन 255 की रिक्वायरमेंट में उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एन एंट्री टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट। इनमें से कौन सा एरर है जिसकी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट इक्वल रहेगा उसकी एंट्री नहीं जाएगी। ऑप्शन ए, ड्राइंग शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में कहां पे आती हैं? लेकिन अगर मैं क्रेडिट पे लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस में तो क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल रहेगा? सस्पेंस आएगा। सेकंड, डिस्काउंट रिसीव्ड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या था? इनकम। और अगर मैंने इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्या इसमें कोई गलती है? क्या इसकी वजह से सस्पेंस आएगा? तो इसका आंसर फिर क्या बना? आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 256 पे आते हैं जिसमें हमें नेक्स्ट इशू आ रहा है। अब इस जो क्वेश्चन 256 है इसकी रिक्वायरमेंट को बड़े गौर से समझने सकते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या कहा जा रहा है? Which of the errors above would require an entry to the suspense account as part of process of correcting them? क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन सा एरर ऐसा है जिसकी करेक्शन की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाएगी? अगर किसी एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा तो क्या उसको करेक्ट करने की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब है ये हमने ये एरर जो 5 दिए इनमें से देखना है किसकी वजह से डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी कंपनी did not agree and a suspense account was opened for the differences. Checking in the bookkeeping system revealed a number of errors. Error number 1 क्या है जी? 4600 paid for motor van repairs was correctly treated in the cash book but was credited to the motor vehicle asset account. मोटर व्हीकल के लिए हमने कितना पे किया रिपेयर के लिए? 4600। अब वो स्टेप्स के हिसाब से देख लो। पहले स्टेप के अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री क्या बनती थी? डेबिट मोटर कार रिपेयर और क्रेडिट कैश। ये एंट्री होनी चाहिए थी 4600 से। दिस इज स्टेप 1 जो होना चाहिए था। इसने क्या किया है? कहते हैं वाज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, मतलब कैश के अकाउंट में इसने क्या किया है? ठीक रिकॉर्ड किया, मतलब कैश के अकाउंट में क्या किया है? क्रेडिट किया है। लेकिन दूसरा इसने डेबिट किया साथ ही क्रेडिट किया है। कहते बट वाज क्रेडिटेड टू द मोटर कार अकाउंट यानी मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। अब इसने यहाँ पे 2 दफा क्रेडिट कर दिया है। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि डिफरेंट है? सस्पेंस आ रहा है यहाँ पे, इस साइड पे आ रहा है। सस्पेंस कहाँ पे आ रहा है? डेबिट पे। इसका मतलब है इसको करेक्ट करने की एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। तो एरर 1 की करेक्शन की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जा रही है। सेकंड एरर, 360 रिसीव फ्रॉम ब्राउन अ कस्टमर। एक कस्टमर है मेरा जिसका नाम है ब्राउन, उससे मुझे पैसे मिले। एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। ब्राउन वाज क्रेडिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन। गलती से ब्राउन की जगह मैंने ग्रीन को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट गलत कर दिए, लेकिन करना क्रेडिट था, किया भी क्रेडिट है। तो डेबिट क्रेडिट दोनों हुए हैं, कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? नहीं, ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं आ रहा तो सस्पेंस भी नहीं आएगा। एग्रीड। एरर नंबर 3, 9500 पेड फॉर रेंट वाज डेबिटेड द रेंट अकाउंट एज 5900। रेंट के अकाउंट में डेबिट कितना करना था? 9500, लेकिन मैंने डेबिट किया कितना? 5900। इक्वल है डिफरेंट है? डेबिट क्रेडिट डिफरेंट है क्योंकि क्रेडिट कैश तो मैंने 9500 से किया होगा ना। एग्रीड। अब देखो क्रेडिट के बारे में इसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब है वो फिर ठीक है। तो क्रेडिट पे 9500, डेबिट पे 5900। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है कि इक्वल है? सस्पेंस आएगा और करेक्शन की एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में फिर जा रही है। तो इसका मतलब है एरर नंबर 1 और एरर नंबर 3 की वजह से तो इफेक्ट आ रहा है। एरर 4 भी पढ़ लेते हैं। An irrecoverable debt of 250। अच्छा बैड डेट है। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? डेबिट बैड डेट क्रेडिट रिसीवेबल हैज बीन डेबिटेड इन एरर टू द परचेज अकाउंट। अब डेबिट मैंने बैड डेट की बजाय किस अकाउंट को कर दिया? परचेज के अकाउंट। तो फर्क पड़ेगा? नहीं, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल रहेगा। हाँ, गलत अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड किया लेकिन साइड तो ठीक रखी है ना। और लास्ट एरर नंबर 5 में क्या कहता है? नो एंट्रीज हैव बीन मेड टू रिकॉर्ड अ कैश इन $100। कोई एंट्री नहीं की। दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। तो क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा? किस किस की वजह से इफेक्ट हो रहा था? 1 और 3। तो इसका मतलब है उन्हीं एरर्स की करेक्शन की एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 257, आसान सा सवाल है। उसने कहा व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस टोटल। एक हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। क्या आता था? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आता है? डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा डेबिट और फिर क्रेडिट। सीरियल नंबर ना भी लिखो तो कोई मसला।
सबसे पहले सेल्स कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट पे कितनी? 43,000। फिर क्या है? परचेज कहाँ पे आएगा? डेबिट पे 16,000। फिर क्या है? इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट एसेट है तो डेबिट पे आएगा 22,000 का। उसके बाद क्या है? ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है क्रेडिट पे कितनी? 8,000। उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी एसेट है ना, तो ये भी डेबिट पे आएगा कितने का? 19,000 का। और कैपिटल कहाँ पे जाना है? क्रेडिट साइड पे कितना? 6,000। टोटल करते हैं जी। हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी 57,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना आ गया? तो उसने पूछा था व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस टोटल, तो ट्रायल बैलेंस टोटल इज 57,000। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? तो बात कुछ समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 257 के बाद है 259। अब 259 के रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? Which two of the following possible errors could, when corrected, will result in the trial balance to agree? कौन से दो एरर्स ठीक करूंगा तो मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा? द ट्रायल बैलेंस ऑफ गैमा एट 30 सितंबर x3 पर डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस बताएं। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि डिफरेंट है? डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि डिफरेंट है? तो इक्वल करने के लिए कौन सा अकाउंट आएगा? नीचे उसने एरर्स बताए हैं, अब हमने यही देखना है इनमें से कौन से एरर है जिनकी वजह से सस्पेंस आ रहा है, क्योंकि जब उन एरर्स को मैं ठीक करूंगा तो सस्पेंस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे है ना? एरर नंबर 1, एरर नंबर 1 में क्या कह रहा है? एरर नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 6160। एंट्री क्या होती है? डेबिट रेंट क्रेडिट कैश हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश। ना रेंट के अकाउंट में लिखा ना कैश के अकाउंट में लिखा। एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट करेगा सस्पेंस को? नहीं। सेकंड, the balance on the motor expense account of 27680 has been incorrectly listed in the trial balance as a credit। एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस में कहा जाना था? डेबिट पे, लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस में कहा लिखा? अब मैंने ट्रायल बैलेंस में गलत लिखा है, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा? एरर 2 की वजह से तो इफेक्ट आ रहा है। तीसरा एरर, 6160 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल। प्रोसीड्स का मतलब है एसेट बेच के जो मुझे पैसे मिलते हैं। तो मोटर व्हीकल बेची है, पैसे मिले, एंट्री क्या करनी थी? डेबिट कैश क्रेडिट मोटर व्हीकल। कहते हैं हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड क्रेडिट ऑफ द मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया, ये तो ठीक है, ये एरर ही नहीं है। उसने डेबिट किस अकाउंट में किया है? कैश के अकाउंट में। क्रेडिट किस अकाउंट में किया है? मोटर व्हीकल। तो ये तो गलती नहीं है, ये तो एरर ही नहीं है। तो क्या इसकी कोई करेक्शन होगी? नहीं। लास्ट, द बैलेंस ऑफ 21520 ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। एक अकाउंट का बैलेंस मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, तो क्या ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा? नहीं। किस किस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा? 2 एंड 4। तो इन्हीं को ठीक करने से मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो 2 एंड 4 का मतलब है आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। एरर नंबर 1 में कह रहा है जी अ पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 6160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक। दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो कुछ फर्क पड़ेगा? 259 के बाद है क्वेश्चन नंबर 260। अब 260 भी एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल है। रिक्वायरमेंट में देखो तो क्या कह रहे हैं? Which of the above errors would require an entry to the suspense account as part of the process of correcting them? कौन से एरर्स हैं जिनको ठीक करने की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाएगी? अभी दो हमने इसी तरह की है ना। जल्दी से 2 मिनट लें और मुझे पढ़ के बताएं कि कौन कौन सा एरर है जिसकी करेक्शन की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जाएगी, जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 260 के रिक्वायरमेंट में तो उसने कह दिया हमें कि कौन से एरर है जिनकी करेक्शन की एंट्री सस्पेंस अकाउंट में जा रही है। नाउ लेट्स सी, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है वो इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। The trial balance of Smith did not agree and a suspense account was opened for the difference. Smith maintains ledger control account for receivable and payable as part of the double entry accounting system. अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, अगर डे बुक में कोई गलती हुई है, यानी डे बुक में मैंने कुछ गलत लिखा है या डे बुक का टोटल गलत कर दिया है, उस एरर का सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, लेजर्स दो तरह के थे, एक थे मेमोरेंडम अकाउंट, दूसरे क्या थे, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और कंट्रोल अकाउंट वो थे जहां पे जा रहा था टोटल डे बुक्स का, और हमने कहा था यही वो अकाउंट्स हैं जो कि डबल एंट्री का पार्ट है। बात याद है? तो डबल एंट्री जो रिकॉर्ड करनी होती है वो डे बुक के टोटल से रिकॉर्ड करनी होती है। अब डे बुक का टोटल ठीक है या गलत है, वही डेबिट पे भी जाना है और वही क्रेडिट पे भी जाएगा। इसका मतलब है अगर डे बुक में कोई गलती की है तो उसका सस्पेंस अकाउंट के साथ कभी भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। डे बुक में कोई गलती की है या डे बुक का टोटल गलत लिखी है, उसका सस्पेंस अकाउंट के साथ कभी भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि वही गलत अमाउंट डेबिट पे भी गई, वही गलत अमाउंट क्रेडिट पे भी गई। इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट विल ऑलवेज एग्री। ठीक है, आगे इस तरह की भी एरर्स दे सकते हैं। सो लेट्स सी, कहता था एरर्स, द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। एरर नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अ कैश रिफंड ड्यू फ्रॉम कस्टमर वाज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक एंड देन क्रेडिटेड टू द रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कैश रिफंड टू अ कस्टमर, कस्टमर को रिफंड देना है, कस्टमर को रिफंड देना है, एंट्री क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, कैश आना है जाना है, आना है कैश या जाना है, तो अगर कैश जाना है तो कैश को क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब है कस्टमर के अकाउंट को मुझे क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन मैंने कस्टमर के अकाउंट को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वो कह रहा है कैश के अकाउंट में करेक्टली ट्रीट किए, तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, कैश को क्रेडिट करना है, दूसरे अकाउंट में डेबिट करने के बजाय उसको क्या कर दिया, क्रेडिट किया। इसका मतलब है यहाँ पे 2 दफा क्रेडिट कर दिया, तो अगर 2 दफा क्रेडिट किया तो क्या सस्पेंस अकाउंट आएगा, यस। तो अगर सस्पेंस आएगा तो उसकी करेक्शन की एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। तो पहले एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। एरर 2, the withdrawal of goods by Smith for own use was recorded by debiting sales revenue and crediting purchase। एंट्री सही है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन इसने डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया, क्या सस्पेंस आएगा यहाँ पे, नहीं। दूसरे एरर की वजह से सस्पेंस नहीं आ रहा, करेक्शन पे भी नहीं आएगा। तीसरा एरर, the total of contra between payable and receivable ledger control account has been credited in error to the sales account। हाँ जी, कॉन्ट्रा जो था उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट पेएबल क्रेडिट रिसीवेबल, और क्रेडिट रिसीवेबल की बजाय मैंने किस अकाउंट में कर दिया, सेल्स के अकाउंट में। क्रेडिट करना था रिसीवेबल को लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया, सेल को। अकाउंट तो गलत है लेकिन करना क्रेडिट था, किया भी क्रेडिट है, क्या सस्पेंस आएगा, स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ना है बस और उसको समझना है कि हुआ क्या है। चौथे एरर में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हैज बीन यूज्ड टू पे सन्ड्री एक्सपेंसेस बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसीट्स। कस्टमर से पैसे मिले हैं, बैंक में जमा करवाने से पहले उसमें से मैंने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, क्या इसका सस्पेंस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक है, नहीं, क्योंकि मैंने डबल एंट्री तो की होगी ना। तो एरर नंबर 2, 3 और 4 की वजह से सस्पेंस नहीं आ रहा, तो 1 के साथ जो दूसरा ऑप्शन बनता है वो कौन सा है, 5। लेकिन पढ़ लेते हैं 5 क्यों है। 5800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर, प्लांट रिपेयर के लिए मैंने 5800 पे की, एंट्री क्या बनती है, डेबिट प्लांट रिपेयर क्रेडिट कैश। कहते हैं वाज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, मतलब कैश के अकाउंट में क्रेडिट किया है, दूसरे में क्या करना था, डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड क्रेडिटेड टू द प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट अकाउंट। एक तो अकाउंट गलत कर दिया, दूसरा साइड पे क्या कर दी, यानी यहाँ पे इसने 2 दफा क्रेडिट कर दिया है, तो अगर 2 दफा क्रेडिट किया है तो यहाँ पे सस्पेंस आएगा, किस किस में आ रहा है, 1 and 5, और 1 and 5 है तो इसका आंसर क्या बनता है 260 का, ऑप्शन डी, सॉरी सी। क्लियर, 261। तो अब कुछ समझ आ रही है कि एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 261 पे चलते हैं। 261 जो क्वेश्चन है ये सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है लेकिन कैलकुलेटिव है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, व्हेन द एरर्स वर करेक्ट the suspense account balance was cleared।
व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। ये ऊपर इसने 3 एरर दिए हैं और कह रहे हैं इन 3 एरर की वजह से बताएं सस्पेंस अकाउंट में कहां पे बैलेंस आएगा। सस्पेंस अकाउंट कहां पे आता है, जो साइड ज्यादा होती है या जो साइड कम होती है। तो मैंने इनमें यही देखना है कि कौन कौन सी साइड कम है और वहां पे बैलेंस लिखते जाएंगे। अब जब इस तरह का सवाल पूछेगा तो मैंने सबसे पहले एक सस्पेंस अकाउंट अपने पास बना लेना है। ठीक है जी, हम यहाँ पे बना लेंगे एक सस्पेंस अकाउंट। अब एरर्स पढ़ते हैं उनकी वजह से देखते हैं कहां पे आ रहा है, जाओ और जो साइड कम होगी वहां पे लिखता जाऊंगा मैं। A suspense account was opened when a trial balance failed to agree. The following errors were later discovered. Error number 1, a gas bill of 420. गैस बिल है 420 का, एंट्री क्या बनती है, डेबिट गैस बिल क्रेडिट कैश, हैज बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एज 240। अब यहाँ पे गैस के अकाउंट में मैंने डेबिट करना था 420, लेकिन मैंने डेबिट सिर्फ कितना किया 240, कैश को क्रेडिट 420 से किया। डेबिट पे 240 है, क्रेडिट पे 420 है, कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड। कितने से कम है, 180 से। तो इसका मतलब है इस एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट पे 180 का। क्लियर, बहुत बात समझ आ रही है। एरर नंबर 2, a contra of 50 between receivable and payable ledger control account had been correctly accounted for in the receivable ledger। अच्छा, अब रिसीवेबल के अकाउंट में कॉन्ट्रा किस साइड पे आता है, क्रेडिट पे। रिसीवेबल के अकाउंट में कॉन्ट्रा किधर आता है, क्रेडिट पे। एंड क्रेडिटेड टू द पेबल कंट्रोल अकाउंट। पेबल के अकाउंट में भी मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दोनों अकाउंट में मैंने 50-50 क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब है क्रेडिट पे टोटल कितना हो गया 100, डेबिट कितने से कम हो गई 100 से। तो सेकंड एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे कितने का 100, डेबिट साइड पे 100 और आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपने याद रखनी है, वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं क्या हर एरर के लिए एक नया सस्पेंस अकाउंट बनेगा, नहीं, जितने एरर्स हैं वो एक ही सस्पेंस अकाउंट में आते हैं इन अ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, वो ना हो गया हर क्वेश्चन में आपने हर एरर के लिए नया सस्पेंस बनाया हो, एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा और जितने एरर्स हैं तलहा उसी में आएंगे। ठीक है। तीसरा एरर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 70। इंटरेस्ट बैंक से मिला मुझे, क्या एंट्री होगी, डेबिट बैंक और क्रेडिट इंटरेस्ट। ऐसे ही है ना, इंटरेस्ट इनकम है ना। अब तो डेबिट करना था बैंक को, क्रेडिट करना था इंटरेस्ट को। कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 70 हैज बीन एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट ओनली। यानी मैंने सिर्फ डेबिट किया है बैंक, मैंने क्रेडिट नहीं किया। डेबिट पे 70 रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट पे कितना है 0, तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। तो इसका मतलब है इस एरर नंबर 3 की वजह से सस्पेंस अकाउंट कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे 70 का। क्लोज करते हैं, ये 3 एरर्स हैं। डेबिट साइड हैवी है, वो कितना है 280, क्रेडिट का भी कितना आना चाहिए 280, और जो क्लोजिंग बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में वो कितना आ जाएगा 210। अब ये 210 है किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, लेकिन अगर कोई पूछेगा बैलेंस क्या है तो आप क्या बताओगे, ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज योर डेबिट बैलेंस। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब कुछ लोग देखेंगे अच्छा ये क्रेडिट पे है तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस, और उसने ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन में उसने ये भी दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। क्या करना है, करना है। 261 के बाद था क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263 की अगर रिक्वायरमेंट पे है तो क्या कह रहे हैं, कहता है व्हाट वाज द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस दैट जोन्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। अगेन उसी तरह का सवाल है, 3 एरर्स दिए हैं और पूछ रहे हैं इनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस आया, कहां पे आया, कितना आया। एरर्स पढ़ो और मुझे बताओ, टेक 3 मिनट्स, सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं इसका क्या आ रहा है जल्दी से सब लोग।
देखो यहाँ पे भी मैंने एक सस्पेंस अकाउंट ही बनाना है उसी तरीके से। एरर्स पढ़ते हैं और देखते हैं इन एरर्स की वजह से सस्पेंस अकाउंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी। एरर नंबर 1, opening inventory of 1475 has been listed in the trial balance as a credit of 1745। इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में कहां पे आती है? डेबिट साइड पे। डेबिट पे कितना लिखना था? 1475 नहीं लिखा, तो डेबिट साइड कम हो गई कितने से? 1745 से। इसकी बजाय हमने क्रेडिट पे कितना लिख दिया? 1745। तो क्रेडिट साइड 1745 से डेबिट साइड और कम हो गई। ठीक है, तो टोटल अगर देखें कि डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड कितने से कम है? एरर 1 की वजह से 1475 प्लस 1745, इन दोनों का टोटल कितना बनता है? ठीक है, तो डेबिट साइड टोटल कितने से कम थी? 3220, एरर नंबर 1 की वजह से। अच्छा, वो कभी कहते हैं ना कि 1475 था, वो डेबिट की बजाय क्रेडिट पे लिख दिया, तो हम कहते हैं कि डबल से कम हो गया। लेकिन ये डबल नहीं है, क्योंकि उसने क्रेडिट पे लिखते हुए अमाउंट भी क्या कर दी है? चेंज कर दी है। तो जितना डेबिट पे नहीं लिखा प्लस जितना क्रेडिट पे लिखा, उन दोनों का टोटल करेंगे तो इतनी अमाउंट से मेरी डेबिट साइड क्या है? कम। एग्रीड। एरर नंबर 2, सेल्स फॉर नवंबर 5390 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ग्रॉस अमाउंट कितनी है? 5390 हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, यानी रिसीवेबल के अकाउंट में ठीक रिकॉर्ड की है, एंड द सेल्स अकाउंट और सेल्स के अकाउंट में भी ठीक रिकॉर्ड की है, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द सेल्स टैक्स अकाउंट। टैक्स के अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सेल्स पे कौन सा टैक्स था? इनपुट या आउटपुट? और आउटपुट टैक्स हमारी क्या थी? लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की तो उसका मतलब कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड। अच्छा, आगे कहते हैं द अमाउंट एंटर्ड इन द सेल्स रेवेन्यू अकाउंट इज 4600। सेल्स के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड किया है? 4600, और सेल्स के अकाउंट में जाती है नेट अमाउंट। सेल्स के अकाउंट में कौन सी जाती है? तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड अब कम है। कितने से? क्रेडिट साइड कितने से कम है? 5390 माइनस 4600। बताएं टोटल कितना आ रहा है इसका? 5390 माइनस 4600 कितना है? 790। तो एरर नंबर 2 की वजह से आपकी कौन सी साइड कम थी? क्रेडिट साइड 790 से। तो इसका मतलब है एरर 2 की वजह से सस्पेंस अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे आएगा। सही है ना? तीसरा एरर, opening accrual for telephone charges of 190 has been brought forward on the wrong side of the telephone expense account। देखो, accrual का याद रखना है, accrual कहते हैं लायबिलिटी को। accrual किसे कहते हैं? तो टेलीफोन की ओपनिंग लायबिलिटी किस साइड पे लिखी जाती है? लायबिलिटी ओपनिंग किस साइड पे लिखी जाती है? लेकिन हमने कहां पे लिख दिया? डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड कम हो गई। कितने से? 190 से या डबल से? डबल से। तो 190 का डबल कितना बनेगा? 190 प्लस 190 कितना बना? 380। तो इसका मतलब है इस एरर की वजह से मेरी क्रेडिट साइड 380 से कम थी। 190 मैंने क्रेडिट पे जो नहीं लिखा वो कम हो गया, और 190 जो मैंने डेबिट पे लिखा उसकी वजह से भी क्रेडिट कम हो गया। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड कितने से कम हुई? 380 से। दैट्स इट। अब टोटल करते हैं। मेरे पास जो डेबिट साइड है हैवी है वो है 3220। क्रेडिट का भी आना चाहिए 3220, और जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि कितना आ रहा है? 2050। आर वी क्लियर? 2050 आया तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन बैलेंस कौन सा है? तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 263 के बाद प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 267 में। क्वेश्चन नंबर 267 पे आए तो उसने क्या पूछा है? अगेन वो जो पहला हमने सवाल किया था ना 254, उसी तरह का सवाल है। कहते हैं व्हाट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली करेक्शन की एंट्री पूछ रहे हैं, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट कब होता है? जब हम एरर को क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। तो करेक्शन की एंट्री पूछ रहे क्या होगी? ठीक है।
267 की रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि कौन सी जर्नल एंट्री है जो कि सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट करेगी। ऑप्शन देखते हैं। Arlene received a check of 450 from her insurance company in settlement of a claim for the cost of repair to a van. मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों से कुछ पैसे क्लेम किए थे, 450 मुझे मिल गया। आपका इंश्योरेंस वालों से पैसे मिले हैं, चेक मिला है, तो एंट्री क्या करूंगा? डेबिट बैंक और क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि इंश्योरेंस से पैसे मिले तो उसको पहले मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा ना, अब मिल गया तो वो रिसीवेबल खत्म हो गया, तो एंट्री होनी थी डेबिट बैंक और क्रेडिट इंश्योरेंस रिसीवेबल। द बुक कीपर रिकॉर्डेड द चेक करेक्टली इन द कैश बुक बट डिड नॉट कंप्लीट द डबल एंट्री। अब उसको पता है कि चेक आया तो उसने कैश में यानी बैंक के अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया ही नहीं है उसने, तो क्रेडिट साइड कम हो गई। क्रेडिट पे क्या आया? क्रेडिट कम होगी तो क्रेडिट पे क्या आया? सस्पेंस। अब सस्पेंस क्रेडिट पे मैं ठीक करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। कहते द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन टू रिकॉर्ड द डिफरेंस। अब सस्पेंस को ठीक करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट करूंगा सस्पेंस को, क्रेडिट कर दूंगा इंश्योरेंस को। बीइंग करेक्शन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, ये पार्शियल ओमिशन था, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। क्लियर? सबको क्लियर है? 272 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 की अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है जी, व्हेन द ट्रायल बैलेंस वाज एक्सपेक्टेड एट 31st जनवरी बाय हाउ मच डिड द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से कितनी ज्यादा है। खुद बता रहे हैं क्रेडिट साइड कम है, सिर्फ अमाउंट पूछ रहे हैं कितनी, कितनी अमाउंट से क्रेडिट साइड कम है यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है। सवाल पढ़ते हैं। During January, the account clerk made two mistakes when recording the accounting entries. दो मिस्टेक्स की हैं। पहली मिस्टेक क्या है? Firstly, motor expenses of $50 were debited to the motor vehicle account. मोटर एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में क्या होने थे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और हमने डेबिट ही किया है, लेकिन मोटर व्हीकल के अकाउंट में एरर ऑफ प्रिंसिपल है, रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचर, रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचर। लेकिन क्या इसकी वजह से कोई सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है? डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है ना। सेकेंडली 200 कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल वाज डेबिटेड टू एन अकाउंट पेएबल अकाउंट। अच्छा, कस्टमर से पैसे मिले हैं, कस्टमर से पैसे मिले हैं, एंट्री क्या करनी थी मैंने? डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, लेकिन मैंने क्रेडिट रिसीवेबल करने के बजाय डेबिट क्या कर दिया है? पेएबल। इसका मतलब मैंने किया डेबिट कैश 200 और डेबिट पेएबल 200, दो दफा डेबिट कर दिया, तो डेबिट पे टोटल कितनी अमाउंट हो गई? 400। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितना ज्यादा हो गई? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। आगे लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? द अदर हाफ ऑफ बोथ एंट्रीज, बोथ डबल एंट्रीज वर पोस्टेड करेक्टली। जो दूसरी हाफ एंट्री है वो ठीक पोस्ट की गई। क्लियर? समझ आ रही है इसकी? क्वेश्चन नंबर 273, what type of error is this? An invoice to a customer M Smith has been recorded in the receivable account of N Smith. एक कस्टमर की बजाय दूसरे कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड की है। एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि कस्टमर दोनों रिसीवेबल है ना, तो नेचर सिमिलर है, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। आंसर इज ऑप्शन ए। 274 अंग्रेजी का सवाल आ गया। When would trial balance not agree? ट्रायल बैलेंस कब एग्री नहीं होता? जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते। सही है ना? चारों ऑप्शंस पढ़ो और मुझे बताओ इनमें से क्या इसका आंसर है। जल्दी से पढ़ो सब लोग। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं?
When the bank reconciliation indicates there are outstanding items in the clearing system. बैंक स्टेटमेंट कह रही है कुछ क्लियरिंग सिस्टम में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से मेरे ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा नहीं. सेकंड, when the receivable ledger control account indicates there is contra item with the payable control account. अगर कॉन्ट्रा है तो उसका मतलब है मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पूरी एंट्री थी ना, डेबिट करते थे पेएबल को, क्रेडिट करते थे रिसीवेबल को. तो अगर कॉन्ट्रा जो है अगर वो है तो उसका मतलब है ट्रायल बैलेंस तो इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तीसरा, when a supplier statement omits an invoice for good received. सप्लायर ने एक इनवॉइस ओमिट कर दिया अपनी स्टेटमेंट में, तो वो अपने रिकॉर्ड्स में उसने गलती की है ना, मेरे रिकॉर्ड्स के साथ उसको कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका फिर मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क आना चाहिए नहीं. तो एबीसी नहीं है तो फिर क्या होगा, डी. लेकिन पढ़ते हैं क्यों. When the analysis column in the petty cash book have not been recorded in the journal ledger. मैंने जर्नल लेजर में पेटी कैश का बैलेंस ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा, कैश का बैलेंस कम होगा ना. ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट कम है तो क्या ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा. तो इसका मतलब है उसने पूछा व्हेन द ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी. क्लियर. 275 क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट में, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट बिफोर दिस एरर्स आर करेक्टेड. इन एरर्स को ठीक करने से पहले सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस था, वही सवाल है जो हमने अभी किया. एरर्स पढ़ना है और इन एरर्स की वजह से मैंने बताना है कि सस्पेंस अकाउंट में कहाँ कहाँ बैलेंस आ रहा है. जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से करो. यू ऑल हैव 3 मिनट्स. ओके, सो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं और एरर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बारी बारी क्या इफेक्ट आ रहा है. एरर नंबर 1, a cash payment of $100 for stationery has not entered in the books at all. ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है, सस्पेंस पे कोई इफेक्ट आएगा. सेकंड एरर, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $30. अब पहले तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री फौरन जेन में आनी चाहिए. डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या है, डेबिट पेएबल क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड. सही है. कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $30 was entered on the debit side of the discount received account and correctly posted to the trade payable control account. पेएबल के अकाउंट में करेक्ट पोस्ट किया, मतलब वहां पे डेबिट किया है. डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने 2 दफा डेबिट कर दिया. अगर 2 दफा डेबिट हो गया 30 तो क्रेडिट साइड कम हो गई कितने से, तो इस एरर की वजह से सस्पेंस में बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट पे. कितने का, 60 का. Agreed. Error number 3, 300 cash drawings were debited in the repairs account and correctly posted in the cash book. हाँ जी, ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है,
डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश। अब इसने ड्रॉइंग्स की बजाय डेबिट किसको किया, ड्रॉइंग्स की बजाय डेबिट किसको किया, रिपेयर्स को। करना डेबिट था, किया भी डेबिट को, फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट मेरे पास क्रेडिट साइड पे अमाउंट ज्यादा है 60, डेबिट पे भी कितना आना चाहिए 60, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी कितना होगा 60, यानी इसका आंसर जो है वो बनेगा 60 क्रेडिट। आंसर वुड बी ऑप्शन डी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन जो इसमें रह गया हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 280। और अगर क्वेश्चन नंबर 280 की रिक्वायरमेंट देखें तो उसने कहा है व्हेन डज अ ट्रायल बैलेंस, सॉरी व्हाट डज अ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट। ट्रायल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड, क्या ये शो करता है? नहीं, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ट्रांजैक्शन ओमिट की हो जिसका ना डेबिट रिकॉर्ड किया हुआ है ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसका मुझे ट्रायल बैलेंस पता चलेगा नहीं। सेकंड, दैट एवरी एंट्री इज करेक्ट, हर एंट्री करेक्ट है, क्या ये शो करता है ट्रायल बैलेंस? नहीं, हो सकता है मैंने डेबिट ड्रॉइंग्स की बजाय जैसे वहां पे रिपेयर्स को किया हुआ था, ट्रायल बैलेंस तो स्टिल इक्वल आएगा ना, उसका भी पता नहीं चलेगा। दैट एन, ऑप्शन सी में कहते हैं दैट एन इक्वल वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन पोस्टेड इनटू द अकाउंटिंग लेजर्स। सिर्फ ये मुझे बताता है कि डेबिट क्रेडिट जो रिकॉर्ड किया उनकी अमाउंट क्या थी, इक्वल थी। और ऑप्शन डी में कहते हैं दैट ऑल नेसेसरी अकाउंट्स हैव बीन ओपन, सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाए हैं, क्या ये जरूरी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर बन रहा है दैट इज आंसर ऑप्शन सी। क्लियर? ये थे जी सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन खत्म करने के साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो आपने काम करना है वो क्या है? आपने आज के दिन में घर जाके कंट्रोल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन, इन तीनों टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करना है। कैप्टन किट में जो क्वेश्चन नंबर 214 से इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही है, तो 214 से 280 इन क्वेश्चंस को एक दफा दोबारा से सॉल्व कर ले। अगर किसी का कोई लेक्चर मिसिंग है तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, तो वो दोबारा से रिकैप भी कर लें। एग्रीड? कल के दिन में सुबह हम लोग 9 to 12 कंट्रोल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट और बैंक रिकंसिलिएशन के टॉपिक को दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेंगे, और सेल्स टैक्स भी रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा रिवीजन के अलावा जो अभी आपको मैंने क्वेश्चंस बताए 214 से 280 तक, उनके जो मसले मिसाइल हैं उनके एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। फिर हम एक आगे की स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि आगे हमने एग्जाम तक क्या क्या और कैसे कैसे चीजों को रिवाइज करना है। एग्रीड? सो अभी हो रहे हैं जी 11:48, तकरीबन 12 बजे। 2 बजे
आप लोग रूम नंबर 4 में आ जाएंगे, ठीक है। रूम नंबर 4 कौन सा, ये स्टेयर्स उतर के जो नीचे बड़ा रूम, ठीक है। आप लोगों का मॉक जो है वो 2 बजे उस रूम, डन, ख्याल रखें।